एलियन के प्राइस का असर हो गया। everybody and welcome back to yet another weird video. So 3 Emmy Awards, $6 billion की टॉय सेल्स एंड 5 एनिमेटेड सीरीज एंड 4 मूवीज के बाद भी बेन 10 अब उतना रिलेवेंट नहीं बचा है। एक टाइम था जब टीवी पे बेन 10 आता था एंड वो सारे शोज को डोमिनेट करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट एक टाइम पे बेन 10 मेरा भी फेवरेट कार्टून शो था। बट क्या हुआ एक इतने बड़े एनिमेटेड शो के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अब चलो शुरू करते हैं। वो साल था 2003 एंड 4 कॉमिक बुक राइटर्स ने सोचा कि चलो अब कुछ अलग बनाते हैं। जो कैसी, डंकन रोली, जो कैली एंड स्टीवन टी सीगल, इन चारों लोगों ने मिलकर बनाया मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट। एंड इन लोगों ने एक स्टोरी को डेवलप किया 3 सालों तक। एंड इन 4 लोगों ने 3 साल तक बेन 10 की स्टोरी को डेवलप किया, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्रिएट किया, उसकी स्टोरी को लिखा एंड देन डेव जॉनसन नाम के एक इंसान को लाके इनके कैरेक्टर डिजाइन्स को कंप्लीट किया। एंड देन 3 सालों बाद दिसंबर 27, 2005 ने कार्टून नेटवर्क ने इनकी एक क्लिप को उठाया एंड स्नीक पीक नाम के एक इवेंट में 3 और शोज के साथ इनकी एक छोटी सी क्लिप चलाई टीवी पे। ऑब्वियसली आई वाज़न्ट अराउंड, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से। एंड देन फाइनली जनवरी 13, 2006 से कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 को कंप्लीटली फीचर करना चालू कर दिया एपिसोड वाइज। एंड बैक इन द डेज कार्टून नेटवर्क एक ऐसा चैनल था जो कि बहुत सारे कार्टून्स को होस्ट करता था, जिसके वजह से कार्टून नेटवर्क पे जितने भी कार्टून शोज आते थे वो सारे बहुत ही ज्यादा यूनिक होते थे। लेकिन उनमें भी बेन 10 ने एक अपना अलग मार्क सेट किया था। जलवा है हमारा। बट बेन 10 एक्चुअली इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ क्यों? तो इसका सबसे बड़ा आंसर है रिलेटेबिलिटी। तुम इस बात को फैक्चुअली कितना भी काउंटर करने की कोशिश कर लो, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक बच्चे के लिए बोरियत। डेली सुबह उठो, नाश्ता करो, स्कूल जाओ एंड देन स्कूल से आओ एंड अगेन अगले दिन यही चीज रिपीट होती है। एंड एक बच्चे के लिए आर्ट पीरियड बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाते हैं। एंड बच्चों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता होता है। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक टाइम पे मेरे को भी ऐसा लगता था। एंड सिंस उस समय पे सिर्फ टीवी ही एक ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, तो जिस टाइम पे हमारे सामने बेन 10 आया था ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग था। Yep, that's me. एंड बेन 10 का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा नया था एंड वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। बट एट द सेम टाइम उसकी जो स्टोरी लाइन थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एंड ऐसा नहीं है कि उस शो को सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया था, क्योंकि उसे बच्चे तो देख के समझ सकते ही थे, लेकिन एट द सेम टाइम उसे पेरेंट्स या फिर जो बड़े थोड़े लोग रहते हैं वो भी देख के समझ सकते थे। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इसे मेरे साथ बैठ के देखा है। आई नो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड बट इट इज व्हाट इट इज। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही अच्छी जर्नी थी, लेकिन जर्नी तब अच्छी होती है जब उसका रास्ता भी बढ़िया होता है। एंड बेन 10 की इस अमेजिंग जर्नी को एक नॉच और ऊपर लेके जाती है इसकी ऑलमोस्ट परफेक्ट सीक्वल्स, जो की थी बेन 10 एलियन फोर्स एंड बेन 10 अल्टीमेट एलियंस। एंड एट दैट टाइम बहुत सारे अमेजिंग कार्टून शोज आते थे, लेकिन किसी में भी एज एवोल्यूशन नहीं होता था। एंड प्लीज कोई मेरे को ये बोलने मत चले आना कि ड्रैगन बॉल में भी दिखाया गया था एज एवोल्यूशन, क्योंकि ड्रैगन बॉल जहां तक मेरे को याद है या फिर जहां तक मैंने देखी है तो ड्रैगन बॉल जी इंडिया में एयर की थी। एंड सिंस ड्रैगन बॉल जी ने इंडिया में एयर किया था तो हमें ऑलरेडी एक बड़ा एंड एडल्ट गोकू देखने मिला था। Oh wow, what's that smoke? Huh? Idiot! You're being digested! That smoke is coming from your roasting carcass, you moron! Okay, not totally an adult, but you get what I mean. बेन 10 के कैरेक्टर को हमने छोटे से बड़ा होते हुए देखा है। हमारे साथ बेन 10 का कैरेक्टर बड़ा हुआ था। एंड इस समय पे बेन 10 एक किड से एक टीनेजर में चेंज हो चुका था। एंड अब केविन भी बदल चुका था, बेन की ऑमनिट्रिक्स भी बदल चुकी थी, बेन की हरकतें भी बदल चुकी थी, एंड स्टेक्स भी बदल चुके थे, एंड स्टोरी भी बदल चुकी थी। एंड अभी के टाइम पे हम बात करते हैं कि किसी भी कैरेक्टर का कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना ज्यादा अच्छा था एंड उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में कितनी ज्यादा डेप्थ थी। एंड नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, बेन 10 के ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर में एक बहुत ही ड्रास्टिक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था जब वो एलियन फोर्स में चेंज हुई थी। पहले भी इसका अंदाजा लग जाता था कि कैरेक्टर्स में चेंजेस आए हैं, लेकिन अपन इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचते थे जितना अभी सोचते हैं एज इन कैरेक्टर डेवलपमेंट। एंड बेन 10 एलियन फोर्स की जो स्टार्टिंग स्टोरी थी वो बहुत ज्यादा बढ़िया थी एंड उसकी जो स्टोरी लाइन थी वो थोड़ी मैच्योर थी। एंड बेन अपने लाइफ को अब सीरियसली लेने लगा था एंड वो मिशंस वगैरह करने लगा था एंड वो अपनी पावर्स को सीरियसली लेता था। एंड इवन दो बेन 10 के पास इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, लेकिन फिर भी उसे धीरे धीरे एक किड शो में दोबारा से टर्न किया जाने लगा था। एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग वेंट ऑफ रोड। एक्चुअल गड़बड़ चालू हुई बेन 10 ओमनीवर्स से, एक ऐसे छोटे से बटन से लेके जो कि पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकता है, जिसका नाम था एनाइलार, या फिर एलियन एक्स की ग्लैडिएटर बैटल से। एंड अलग अलग टाइम एंड डायमेंशन की एक्सप्लोरेशन से लेके बहुत सारे अलग अलग एलियन स्पीशीज तक। एंड हमने अभी तक बेन 10 एलियन फोर्स या फिर अल्टीमेट एलियंस या फिर बेन 10 की जो ओरिजिनल सीरीज थी इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा क्या देखा था? तो हमने विल्गैक्स को देखा था, या फिर अर्थ के छोटे मोटे विलेंस को देखा था, या फॉरएवर नाइट्स या फिर हाइब्रिड को ही देखा था। बट बेन 10 ओमनीवर्स में पहली बार एक ऐसे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जो कि बेन 10 के हर एक
एलियन के लिए एक बैकअप प्लान रखता है एंड ही वाज खाइबर। सो खाइबर बेसिकली एक एलियन हंटर था एंड खाइबर का जो हंटिंग डॉग था वो हर एक बेंटन के एलियन के लिए एक ऐसा एलियन रखता था जो कि बेंटन के हर एक एलियन का एक नेचुरल प्रेडेटर था। एंड अब मैं जो इसके बारे में सोचता हूँ तो बेंटन ओमनिवर्स के पास एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंटेंट था, लेकिन लोगों ने इसे देखना पसंद नहीं किया एंड इसके लिए कोई प्रॉपर डाटा तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन मैं या फिर मेरे दोस्त हम सब बेंटन देखते थे एक टाइम पे एंड हमने बेंटन ओमनिवर्स को उतना पसंद से नहीं देखा जितना हमने एलियन फोर्स या अल्टीमेट एलियंस या फिर दी ओरिजिनल बेंटन सीरीज को देखा था। एंड मेरे को लगता है इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका नया आर्ट स्टाइल। एंड अब जो मैं बहुत सारे एनिमेस देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं एनिमे के नए आर्ट स्टाइल के साथ अडेप्ट कर सकता हूँ एंड आई डू अडेप्ट, लेकिन बैक इन द डेज में उतना ज्यादा नहीं सोचता था आर्ट स्टाइल के बारे में एंड आई कुडंट अडेप्ट टू दैट। एंड इवन दो एनिमेशन एक बहुत ही ज्यादा वास्ट कैटेगरी है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है जो कि हर एक एनिमेशन को बेसिकली कार्टून बोलती है। एंड उस टाइम पे मैं एनिमेशन के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता था, इसी वजह से मेरे को लगता है कि एक नए एनिमेशन स्टाइल से अडेप्ट करना उतना ज्यादा इजी नहीं था मेरे लिए। एंड बेंटन की जो ओरिजिनल सीरीज थी या फिर बेंटन एलियन फोर्स या फिर बेंटन अल्टीमेट एलियंस का जो आर्ट स्टाइल था वो इवन दो किड्स कैटेगरी का था, लेकिन फिर भी उसका जो एनिमेशन स्टाइल था वो थोड़ा मैच्योर था। एंड यहीं फिर से जब बेंटन ओमनिवर्स की जो स्टोरी आई वो बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड बहुत ही ज्यादा वास्ट थी, लेकिन यहाँ फिर से उसे दोबारा एक कार्टून कैटेगरी में फिट कर दिया गया। एंड इवन दो बेंटन ओमनिवर्स के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लॉट था, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश लगने लगता था क्योंकि उसका जो एनिमेशन स्टाइल था वो उतना ज्यादा अलग नहीं था बाकी कार्टून से एंड उसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी का यूज होता था। बेसिकली इट वाज वे टू फ्लैशी, बट फिर भी चाइल्डिश होने के बाद भी बेंटन ओमनिवर्स में एक स्टोरी थी जिसके वजह से कुछ लोगों ने इसे धीरे धीरे देखा एंड मैंने भी बहुत बाद में जाके, लेकिन फिर भी बेंटन ओमनिवर्स को देखा तो था। बट बेंटन की सीरीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बेंटन की सीरीज को एक बार रीबूट कर दिया गया। एंड ये जो रीबूट हो चुका बेंटन था ये समवॉट पुराने वाले प्लॉट को ही फॉलो अप करता था, लेकिन एक और भी ज्यादा चाइल्डिश एंड बहुत ही ज्यादा किड फ्रेंडली वे में। And I've got to say, in all honesty, it's the biggest piece of dog shit. एंड आई गेट इट, किसी भी फ्रेंचाइज के लिए रीबूट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसे नई ऑडियंस को भी पकड़ना है। एंड बेंटन की ओरिजिनल सीरीज की जो ऑडियंस थी वो अब अपने टीनेज में या फिर अपने अर्ली अडल्टहुड में घुस चुकी होती है, सो हमारे लिए उस कैरेक्टर से रिलेट करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बट वी स्टिल डिड एंजॉय दैट। बट स्टिल जो ओरिजिनल सीरीज थी वो अभी के रीबूट से बहुत ही ज्यादा बेटर है। एंड इफ यू आस्क फॉर माय पर्सनल ओपिनियन, जो कि तुम पूछो या नहीं पूछो मैं तो बक के जाएगा ही, दैट इज कि बेंटन के पहली सीरीज से लेके बेंटन ओमनिवर्स तक बेंटन की जो स्टोरी थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। ओमनिवर्स में इवन दो उसे थोड़ा सिली बनाया गया, लेकिन उसकी ओवरऑल स्टोरी एंड डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़िया थी। तो अगर मैन ऑफ एक्शन एंटरटेनमेंट कुछ ऐसा करते जिससे इन्हें रिबूट ना करना पड़ता एंड ये सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करते ओमनिवर्स के बाद भी एक अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता एंड ये ड्रैगन बॉल या फिर पोकेमोन को टक्कर दे सकता था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेंटन का फैन बेस छोटा है, बेंटन का फैन बेस बहुत ज्यादा बड़ा है एंड वो लोग बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले तो। सो डू लेट मी नो तुम दी ओजी बेंटन या फिर इसके रिबूट के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो आई नो कि तुम बेंटन को बहुत ज्यादा पसंद करते होगे मेरी तरह। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे, वीडियो खत्म। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है एंड चैनल को सब्सक्राइब मार दो क्योंकि अच्छा लगता है यार। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली एंड उनके साथ भी शेयर करो जो कि तुम्हारी तरह बेंटन के फैंस रह चुके हैं। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.